हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। मार्केट आज ओपन हो चुका है 5 फेब को। और मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में हमें गैप अप दिखाई दे रहा है। और बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली मार्केट है वो गैप अप थोड़ा सा ज्यादा ओपन हुआ है। मार्केट ओपन हुआ है 400 के लेवल के आसपास। और यहाँ पे पहली कैंडल में हमें रिजेक्शन ही दिखाई दे रहा है। और आज के दिन का जो प्लान है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो मैंने यही बना के रखा है कि हमें सेल करना है। ठीक है, ऐसा क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ। एक तो देखो, मार्केट जहां पे ओपन हुए है ना, वो एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ओपन हुए हैं। बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी 50 में भी। दूसरी बात यह है कि मार्केट ने जो भी सेलर के एसएल वगैरह थे, तो वो 50,000 तक अवेलेबल थे। मार्केट देखो उनको अच्छे से निकाल चुका है। और उनको निकालने के बाद भी मार्केट ने क्या करके रखा है कि हाई वगैरह के यहाँ पे ब्रेकआउट दे के रखे हुए हैं। तो ऐसे हाई वगैरह का ब्रेकआउट देगा, 50,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करेगा, तो यहाँ पे बायर वगैरह अपना पोजीशन है वो बना लेता है। अब भी मार्केट जैसे जैसे नीचे आएगा, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे होगा क्या कि बायर ही ज्यादा काम करेगा। उसको लगेगा मार्केट में रिट्रेसमेंट हो रहा है, बाय कर लो, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट और ज्यादा ऊपर जाएगा नहीं। पहले वो एक बार क्या करेगा, यहाँ पे जो आसपास के बायर हैं उनको मार्केट से निकालेगा। उसके बाद हो सकता है कि मार्केट में कोई अपमूव हमें दिखाई दे। जब यहाँ पे सेलर वगैरह काम कर लेगा, उसके एसएल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट सेलर को परेशान वैसे ही कर चुका है, यहाँ से निकल चुका है। और सेलर को परेशान करने के बाद मार्केट फिर से अब गैप अप ओपन हो गया, तो ये ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसको थोड़ा बहुत नीचे है वो आना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हाल निफ्टी 50 में है। हमने जो एग्जैक्टली 800 के आसपास जो एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था, तो मार्केट वहीं पे ओपन हुआ है। और अब यहाँ पे नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है, लो के आसपास होल्ड कर रहा है। तो इसमें भी सेम ही है, नीचे क्लोजिंग प्राइस वगैरह दिखाई दे रहा है, तो इसका ब्रेकडाउन वगैरह करने के लिए मार्केट है वो नीचे आ सकता है। क्योंकि इसमें भी जो कल मूव हुआ है, ये देखो, ये कंटिन्यूअस अपसाइड का मूव था। तो यहाँ पे तो देखो जिसने बाय किया है वो तो अच्छे प्रॉफिट में है। पर जैसे ये हाई निकल गया, ये वाला यहाँ पे हाई निकल गया, ये वाला हाई निकल गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़े थोड़े बाय रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब गैप अप भी मार्केट ओपन हो गया, तो यहाँ पे इनको रिजेक्शन वगैरह देके थोड़ा परेशान करेगा मार्केट, और फिर उसके बाद यहाँ पे रिकवरी वगैरह के चांसेस है वो बन सकते हैं। तो ठीक है, अभी मार्केट में मुझे लग रहा है काम कर लेना चाहिए, या फिर थोड़ी देर में काम कर लेंगे, थोड़ी 2-4 कैंडल और बनने दो। फिर जैसे ही पोजीशन बनाऊंगा तो आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तो ऐसे करते हैं, 23,800 का जो पुट है वो निफ्टी 50 में बाय कर लेते हैं। मार्केट देखो यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये इवन लो वगैरह का भी नीचे ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट दे चुका है। तो यहाँ पे अभी बायर वगैरह ही काम करेंगे, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मार्केट में पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है वो मैंने बना ली है। 23,800 का जो पुट है वो हमने बाय कर लिया है। 126 के एवरेज प्राइस पे हमने बाय किया है। ये छोटा मोटा ग्रीन ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पोजीशन मैंने बनाया कहाँ पे है, मार्केट में देखो अभी यहाँ पे लो वगैरह निकाल चुका था। और लो वगैरह निकालने के बाद मार्केट जब वापस से ये रिकवरी कर रहा था, तो उस टाइम हमने काम किया है। अब मार्केट ने यहाँ पे विक वाला कैंडल तो छोड़ रखा है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि इसको भी क्लियर करने के लिए एक बार ऊपर चला जाए। पर जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में देखो यहाँ पे आसपास क्या है ना, कि कोई ज्यादा सेलर के एसएल वगैरह है नहीं। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा ना, एक बार सेलर को काम करवाने के लिए, और आसपास यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे ये हाई निकला होगा, ये हाई निकला होगा, तो मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे बायर की पोजीशन ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बायर ने अगर यहाँ पे काम करके रखा हुआ है, तो हमें पता है कि मार्केट ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। और जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, तो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ऊपर तो क्या होगा ना, कि साइकोलॉजी यही रहेगा कि बाय कर लो, बाय कर लो। ठीक है, ज्यादा बायर ही काम करने वाला है। वो उसको रिट्रेसमेंट समझेगा और बाय करने के लिए काम करेगा, रिट्रेसमेंट समझेगा और बाय करने के लिए काम करेगा। और मार्केट धीरे धीरे करके ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। तो उसी साइकोलॉजी को समझते हुए हमने यहाँ पे काम किया है। बाकी देखो पता चलेगा कि थोड़ी देर में मार्केट कैसा प्राइस एक्शन बनाता है। अगर 800 के ऊपर चला जाएगा, फिर तो देखो कहीं ना कहीं पे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस भी तो देखो एग्जैक्टली 800 से लेके रखा हुआ है। और उससे पहले भी मार्केट ने इस जोन के आसपास मतलब काफी अच्छे से रेजिस्टेंस वगैरह लेके रखे हुए थे। तो उन सब चीजों को देख के अगर यहाँ पे कहीं सेलर ही ट्रेप होना स्टार्ट हो गया, तो वो तो बात अलग है। नहीं तो यहाँ पे एक अच्छा मूव है वो मार्केट में हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं अभी मार्केट में क्या होता है। अभी अगर पोजीशन की बात की जाए, तो छोटा मोटा हमें ग्रीन ही दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मार्केट में क्या हो रहा है, कभी ग्रीन कैंडल बन जाती है, कभी रेड कैंडल बन जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके का काम है वो हो रहा है। और आपको पता है कि मार्केट का तो बेसिक नेचर ये है कि ग्रीन और रेड कैंडल बनाते रहना और ट्रेडर को कंफ्यूज करते रहना कि अभी
नीचे जा रहा हूँ, अभी ऊपर जा रहा हूँ, इस तरीके की साइकोलॉजी को बनाए रखना, ठीक है। पर जब हमारे प्रीवियस कुछ ट्रेड अच्छे नहीं होते हैं, तो उसके बाद जब ऐसे कैंडल बनते हैं ना, तो हमें हमेशा ये फियर लगेगा कि नहीं, हमने गलत पोजीशन है वो बना लिया है, यहाँ पे मार्केट से हमें एग्जिट ले लेना चाहिए, हमने गलत पोजीशन है वो बना लिया है, मार्केट से हमें एग्जिट है वो ले लेना चाहिए। इस तरीके का फियर है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करने लगता है। तो अभी भी मुझे मतलब थोड़ा सा अगर प्रॉफिट नजर आता है 400-500 रुपए, तो मन करता है कि इसको बुक कर लो यार, ठीक है। पता नहीं मार्केट और जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको बुक करके रख लो, बाद में पोजीशन को चेंज कर लेंगे, दोबारा काम कर लेंगे, कम से कम एक पोजीशन में इतना तो प्रॉफिट बन रहा है। तो इस तरीके के मतलब फियर आने लगते हैं। तो ये सब ट्रेडर्स के साथ होता है, कभी कभार आपके कंटिन्यूअस प्रॉफिट भी होते हैं, कभी कभार आपके कंटिन्यूअस लॉस भी होते हैं। पर देखो, प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसे नहीं है कि यूफोरिया में आके कुछ अलग से काम करना स्टार्ट कर दो, और लॉस भी हो रहा है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। देखो, पहले जो आपके लॉस हुए हैं उनका आज से आपका कोई लेना देना इतना ज्यादा है नहीं। तो इस तरीके का मतलब साइकोलॉजिकल जो फियर होता है, तो उससे डरने की ज्यादा कोई बात नहीं है। बस नॉर्मल जैसा आपका एनालिसिस था उस पे एग्जीक्यूशन कर लो, और फिर वेट करो कि जो भी रिजल्ट मिले उसे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। प्रॉफिट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लॉस हो जाए तो कोई नहीं, बुक करो, और फिर देखो कि गलती वगैरह कहाँ हो गई। तो अभी हमारा पोजीशन ठीक ठाक ही है, मतलब इसमें 1000 से अबव प्रॉफिट वगैरह चला जाता है, फिर वापस से कम हो जाता है, एक आधा कैंडल बनता है, जैसे अभी कोस्ट टू कोस्ट चलना स्टार्ट हो चुका है। कोई नहीं, बस वेट करते रहो, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बाकी हमारा एनालिसिस अगर देखो, डायरेक्शन अगर सही है, तो पोजीशन हमने बहुत अच्छे प्राइस पे बना के रखी हुई है, यहाँ से अगर फॉल होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करने का मौका हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेडर्स तो देखो, हमने जो पोजीशन बनाया था वो बनाया था 126 पे, 96 के आसपास हमारा एसएल है, और 156 के आसपास हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक है वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 30 रुपी का एसएल होता है हमारा, और 30 रुपी का ही जो हम टारगेट है वो डिसाइड करते हैं। पर आपके लिए एक सरप्राइज की चीज यहाँ पे ये है कि ये जो पोजीशन है अभी हमारे आसपास, मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही चल रही है, थोड़ा बहुत कभी प्रॉफिट कभी लॉस इस तरीके का दिखता है। पर यहाँ पे देखो, इस पोजीशन से मैंने एग्जिट है वो ले लिया है, ठीक है। ये मतलब लोवेस्ट ही है जहां तक मार्केट गया था, इससे नीचे ज्यादा मार्केट गया नहीं, पर यहाँ पे फिर मतलब मैंने ये यहाँ कहीं पे 105 पे हमने पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लगभग लिमिट है वो कंप्लीट हो ही चुका है, थोड़ा बहुत मार्केट और अब नीचे चला जाएगा तो फिर क्या ही किया जा सकता है, यहाँ पे एसएल तो हिट हो गई। तो इससे अच्छा है कि जो लॉस है उसको थोड़ा लिमिट में रखा जाए, ज्यादा बड़ा इसको नहीं किया जाए। हालांकि मार्केट ने देखो यहाँ पे हमें टारगेट वगैरह तो नहीं दिखाया है, इसके बाद मार्केट में थोड़ा रिकवरी तो हुआ है, और मार्केट में वैसे देखा जाए तो फॉल तो ठीक ठाक हो गया है, पर ये जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं उनमें डीके वगैरह देखने को ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। अब इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी की कमी है कि मार्केट इसके ज्यादा नीचे जा पाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ क्यों, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से अब एग्जैक्टली क्या कर रहा है कि हाई के आसपास से और 800 के लेवल के आसपास से इस तरीके से क्या कर रहा है ना, कि यहाँ पे नीचे आने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है, थोड़े बहुत ग्रीन कैंडल बनाता है, वापस से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे अब क्या है कि कोई देखेगा कि 800 के लेवल के आसपास से रिजेक्शन आ रहा है, हाई के आसपास से भी रिजेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सेल कर लेगा। फिर इस तरीके का जब प्राइस एक्शन बनता है, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि सेल साइड में पोजीशन वगैरह है वो बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अगेंस्ट में मार्केट अब ऊपर जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी को थोड़ा देखोगे तो वहां पे और भी ज्यादा क्लियरिटी बन जाएगी, क्योंकि इसमें देखो, अगर निफ्टी 50 आपको पता है कि इतना नेगेटिव हो गया है, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, सेल साइड का पोजीशन बनेगा। पर इसमें देखो, सेल साइड का पोजीशन बन कहाँ पे रहा है, 500 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे। तो यहाँ पे अगर सेल साइड में काम हो रहा है, यहाँ पे एसएल रखे जाएंगे, तो आपको पता है कि ये सिर्फ एक ट्रेप है, यहाँ पे ऊपर की साइड में ब्रेकआउट वगैरह हो सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि हम पोजीशन में गलत कैसे हो गए फिर, ठीक है, क्योंकि हमने सेल साइड में काम किया था, प्रॉफिट बुकिंग का तो मौका हमें नहीं मिला। तो देखो, मार्केट में यहाँ पे जो साइकोलॉजी बना था, ठीक है, वैसे तो ठीक है, मार्केट में थोड़ा हमें फॉल वगैरह दिखाई दे रहा है, पर प्रीमियम वगैरह में वो स्पाइक हमें नहीं देखने को मिले, तो हम यही मानेंगे कि हमारा ट्रेड है वो सही नहीं हुआ, और ओवरऑल आपको पता है कि यहाँ पे जो बुकिंग हुई है, तो वो भी हमें क्या करना पड़े, लॉस बुक करना पड़े। तो इसमें जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देखो वो क्या हो सकता है ना, कि मार्केट में जो बैंक निफ्टी है ना, इसको देख के आप समझ पाओगे कि यहाँ पे आसपास में बायर के भी एसएल है नहीं। ये जो मार्केट ओपन हो गया था ना, ये थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि यहाँ पे देखो 300 पॉइंट का डिफरेंस है।
यही मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता, कोई छोटा-मोटा गैप अप हमें दिखाई देता, जैसे कि 250 के आसपास ओपन हो गया, 300 के आसपास ओपन हो गया, फिर मार्केट में डेफिनिटली यहाँ पे क्या हो जाता, रिजेक्शन आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि बायर के एसएल कहाँ पे थे? क्लोजिंग प्राइस के नीचे थे। उससे ज़्यादा अगर कोई रिस्क टेकर है, तो उसका एसएल हमें कहाँ पे मिल जाता? 50K के लेवल के नीचे। तो ये 200-250 पॉइंट होता है, वो मार्केट कवर कर सकता है। पर अब यहाँ पे अब ये जो डिफरेंस है वो 400 साढ़े 400 पॉइंट का हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि मार्केट इतना नीचे आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पे एक और साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सेलर की फ्रेश एंट्री है वो होना स्टार्ट हो जाती है। अब मुझे बताओ, कोई सेलर को यहाँ पे काम करवा के उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करवाओगे, या फिर थोड़ा बहुत रिजेक्शन देके नीचे बैठे हुए बायर को आपने वार्निंग दे दिया, रिजेक्शन के साथ यहाँ पे नए सेलर ने काम कर लिया, तो उसको हंट करना ईज़ी है। ठीक है? तो कोई नहीं, अभी मेरे से जो एक पॉइंट मिस हो गया वो यही पॉइंट मुझे लग रहा है कि हमने मिस किया है कि मार्केट में ये जो गैप अप है ना वो थोड़ा-सा कंपैरेटिवली बड़ा था। मैं जो गैप अप एक्सपेक्ट कर रहा था ना, मेरा यही मानना था कि मार्केट मतलब 250 तक मैक्स टू मैक्स अगर ओपन होगा तो हो जाएगा, अगर इन बायर को ट्रैप करना है तो। ये उसी कंडीशन में हो सकते हैं। इससे ऊपर अगर चला गया, तो उस कंडीशन में क्या है ना कि इनके एसएल के बीच में और मार्केट के बीच में डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट नीचे आ ना पाए, थोड़ा बहुत होल्ड करके रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे वापस से ऊपर की साइड में चलना स्टार्ट कर दे। और मार्केट में ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा जो बाइंग का ट्रेंड है वो चल रहा है, बुलिश रन चलेगा अभी। ठीक है? जिस तरीके से मार्केट में अभी पिछले 7-8 दिनों के जो चार्ट बने हुए हैं, उनको मतलब देख के यही पता चल रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और बुलिश मार्केट है, ये हो सकता है और होने वाला है। क्योंकि मार्केट ने अपने लो के आसपास से लगभग 2000 पॉइंट का रिकवरी भी कर लिया है और अच्छे चार्ट बना के जा रहा है। साथ-साथ में रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, ऊपर गया। तो ये ठीक चार्ट बन रहे हैं, ये मतलब बुलिश ट्रेंड की एक पहचान होती है। तो चलो ठीक है, आज जो मैंने काम किया वो मैंने आपको बता दिया है। देखो मार्केट में सब कुछ यही नहीं होता है कि आप ने कुछ स्ट्रैटेजी को सीख लिया और फिर आप प्रॉफिटेबल बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये डील करना आना चाहिए कि अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो उसको कैसे डील किया जाए, और जैसे लॉस अभी मेरे को हो रहा है। अब पिछले 5 दिन से 6 दिन से कंटिन्यूअसली मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है? पर अब क्या किया जा सकता है? अब थोड़ा फ़ियर भी होता है, जैसे ही काम करते हैं तो लगता है कि यहाँ पे तो लॉस ही होना है, इससे एग्ज़िट ले लो, एग्ज़िट ले लो। तो इस तरीके की साइकोलॉजी भी बनने लगती है। तो इसके साथ अब पेशेंस रखो, ठीक है? ये मान के चलो कि मार्केट में कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका हमेशा लॉस चलता है, ना उसका कभी प्रॉफिट चलता है। फ़ियर को खुद पे हावी मत होने दो, और ग्रीड में आके और फ़ियर में आके और इम्पेशेंट होके कोई ज़्यादा बड़े लॉस वगैरह मत लो। ठीक है? छोटे-मोटे लॉस होते हैं, कोई नहीं, वो उतना आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2, 4, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जितने भी हो रहे हैं लॉस, ले लो उसको। पर लॉस को ट्राई करो कि कम रहे। ज़्यादा बड़े लॉस अगर ले लोगे इम्पेशेंट होके और ग्रीड में आके, फ्रस्ट्रेटेड होके, तो आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो मार्केट में चला जाएगा। और अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो फिर पैसा रिकवर कहाँ से करोगे? मार्केट का सिंपल सा असूल है, पैसा है वो ब्लड है आपका, उसको बचा के रखो, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी जितनी रिस्क होती है उसको ले लो अपने सेटअप पे। अगर कोई नहीं, बाय चांस अगर लॉस वगैरह चल रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? चलने दो। कभी तो दिन आएगा जब हमें प्रॉफिट होगा। उसके बाद एक ऐसा स्ट्रीक भी बनेगा जहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली भी प्रॉफिट होगा। उस ट्रिक में हम आज जो लॉस कर रहे हैं वो वहाँ पे कवर भी करेंगे, इवन और भी बड़े प्रॉफिट करेंगे। तो इस तरीके का माइंडसेट बना के रखो, इसी तरीके से काम है वो आगे मार्केट में करते रहो। चलो ठीक है, आगे का मैंने आपको बता दिया है। देखो मार्केट में अब इसमें यही स्ट्रक्चर है, मतलब निफ्टी बैंक को देख के यही मुझे यहाँ पे आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है।